नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों आज का टॉपिक है नोबेल प्राइज़ 2020। जी हाँ, नोबेल प्राइज़ 2020 की घोषणा हो चुकी है और सभी कैटेगरीज की किसकी घोषणा हो चुकी है। 6 की 6 कैटेगरी। आपको पता होना चाहिए नोबेल प्राइज़ 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, अर्थशास्त्र मतलब इको, और चिकित्सा, और उसके बाद शांति और साहित्य। ठीक है, इन सब चीज़ों में वो दिया जाता है। तो टोटल 6 कैटेगरीज में दिया जाता है सभी की। यहाँ पे हम एक एक बार एक एक के करके डिस्कस करेंगे सभी के बारे में। तो देखते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ से के डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं ये दिया क्यों जाता है, क्या मैटर है, ये क्या है नोबेल प्राइज़ वास्तव में। ठीक है, तो भैया इसे एक स्वीडिश की सोसाइटी देती है। ठीक है, तो ऐसा था, स्वीडिश वैज्ञानिक थे एक नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, और उन्होंने एक वो लगभग कम से कम 355 आविष्कार उन्होंने किए हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध पुरस्कार उनका डायनामाइट की खोज था, जो कि उन्होंने 1867 में किया था, डायनामाइट की खोज। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रसिद्ध था। तो उन्होंने क्या किया था, अपनी कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा एक ट्रस्ट के नाम कर दिया था कि भाई इससे मिलने वाले ब्याज को उन लोगों के लिए दिया जाए कि जो पूरे साल में किसी भी एक फील्ड में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, सराहनीय काम कर रहे हो। तो उससे मिलने वाला जो ब्याज होता है उस ट्रस्ट के पैसे से वो सब दिया जाता है नोबेल प्राइज़ के रूप में। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो 1901 में दिया गया था। मैं आपको बताऊं, सबसे स्टार्टिंग में जब नोबेल प्राइज़ की स्टार्टिंग हुई थी तब केवल ये 5 कैटेगरीज में दिया जाता था। अब ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। 1968 से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिलना शुरू हुआ था, जबकि 1901 से सभी पाँचों हो गए थे। अब एक बात और आपको यह याद रखनी है कि 5 पुरस्कार तो आपकी स्वीडिश वो एकेडमी देती है। ठीक है, जबकि छठा एक पुरस्कार है आपका शांति का, वो नॉर्वे संसद समिति देती है, नॉर्वे की संसद समिति। ये ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अब देखो इसे याद कैसे रखेंगे। याद हम इस तरह से रखेंगे, पृथ्वी पर दो ही चीज़ें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एक तो इसका मीडिएटर होता है और दूसरा इसका पोल होता है। ठीक है, तो मीडिएटर पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, तो और यह पोल पे ठंड होती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंसान है वो गर्मी से ज़्यादा सर्दी पसंद करता है। गर्मी से ज़्यादा सर्दी पसंद करता है, तो वो पोल पे जाना चाहता है। तो मतलब अर्थ मैंने यहाँ क्यों लिया, क्योंकि अर्थशास्त्र के लिए आ रहा है। ठीक है, और वो हमेशा पोल पे जाना पसंद करेगा, ना कि वो मीडिएटर पे। तो अर्थ जो है वो पोल से आपको ये रिलेट करके याद हो जाएगा। ठीक है, और इच्छा उसकी जानने की होगी, तो विल यहाँ पे आ रहा है, विल करके आप इसको। तो मतलब कहने का ये है, इंसानों की इच्छा, इंसानों की विल जो होती है वो पोल पर जाने की, अर्थ के पोल पर जाने की होती है, ना कि मीडिएटर पे। ध्यान रखेंगे अर्थ से। तो देखो ये बहुत अच्छी ट्रिक थी। अब ये मिला क्यों इन्हें, तो ये देख लेते हैं। ये इन्हें मिला है एक्शन थ्योरी नीलामी सिद्धांत में इन्होंने सुधार किया था, और इसके नए तरीकों का आविष्कार भी इन्होंने किया है। ठीक है, इन दोनों को मिला है, ये ध्यान रखना, याद रहेगा। कोई बिल्कुल इसी तरह से मैं सभी पुरस्कार आपको रिलेट करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी को दिया गया है। हार्वे जे आल्टर को, माइकल ह्यूटन को और चार्ल्स राइस को। ठीक है, तो देखो इसे कैसे याद रखेंगे। चिकित्सा समझते हो आप, चिकित्सा क्या होती है। ठीक है, रोगों से बचाव जो होता है, आपके इंसान के कोई भी रोग हो जाता है तो उसे चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। तो देखो इसको हम कैसे याद रखेंगे भाई, राइस होता है, राइस चावल। अगर आप चावल खाओगे, देखो इसको कैसे याद रखेंगे, माइकल अगर आप 1 टन चावल खाओगे, 1 टन आप अगर चावल खाओगे तो भैया आपको चिकित्सा से हारना ही पड़ेगा। माइकल अगर आप 1 टन चावल खाओगे 1 साल के अंदर अंदर, तो आपको चिकित्सा से हारना पड़ेगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि
चावल मतलब राइस आ रहा है तो चावल से याद रख सकते हो। माइकल अगर आप 1 टन चावल, ह्यूटन मतलब 1 टन चावल खाओगे तो आप चिकित्सा से हार जाओगे, चिकित्सा से हार जाओगे। इस तरह से रिलेट करके आप इसी को याद रख सकते हैं, ठीक है। और इन्हें क्यों मिला है मैं आपको बता दूं, हेपेटाइटिस सी, इन्होंने हेपेटाइटिस सी के आविष्कार किया है। अभी तक आपको पता है हेपेटाइटिस ए और बी का आविष्कार हो चुका था, पर ऐसी स्थिति में हेपेटाइटिस सी को ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर भी इन वैज्ञानिकों ने बहुत ही लगन से इसको खोज निकाली है। हर साल इससे कई लाख लोगों की मृत्यु होती थी, तो अब इसके बारे में इन्होंने पता कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर डी होगा। तीनों को दिया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और इंड्रिया गेज, इन तीनों को दिया गया है। अब देखो इसे कैसे याद रखेंगे, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान में आपने देखा होगा गेज, गेज एक दूरी होती है, डिस्टेंस, और गेज से आपको याद आ रहा होगा स्क्रू गेज, और स्क्रू गेज जो होता है, स्क्रू गेज जो होता है वो फिजिक्स में यूज होता है भाई, स्क्रू गेज जो है फिजिक्स में यूज होता है। तो इन दोनों में गेज आ रहा है, इसमें भी गेज आ रहा है और इसमें भी गेज आ रहा है, ठीक है। तो ये समझ लो फिजिक्स में अगर इसमें गेज आ रहा है तो इससे रिलेट करके पढ़ सकते हो आप। अब कहने का मतलब ये है कि ये पहले वाले को कैसे याद रखेंगे, ठीक है भाई। ये कह रहा है कि रोज रोज पेन से गेज ही नापते हो आप, रोज रोज पेन से गेज ही नापते हो, मतलब डिस्टेंस, गेज एक तरह की डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ें किस में पढ़ते हैं हम, फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो रोज रोज आप गेज नापते हो भाई, रोज रोज आप गेज नापते हो, रोज रोज आप फिजिक्स में गेज ही नापते हो। तो मतलब ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, रोज रोज पेन, रोज रोज पेन से आप गेज ही नापते हो, रोज रोज पेन से आप गेज ही नापते हो। तो मतलब रोज रोज पेन रोज तो एक हो गया भाई। देखो इसको 50% मिलेगा और इन दोनों को 50% मिलेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं क्या है, इन्होंने क्या किया है भाई, इन्होंने ब्लैक होल पर आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था। इन्होंने ब्लैक होल का तो आपने नाम सुना ही होगा। देखो ब्लैक होल ऐसा एक क्षेत्र है जहाँ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, ग्रेविटी इतनी होती है अगर हम किसी पार्टिकल की तो बात दूर, हम अगर उसमें लाइट रे भी भेज दें तो वो भी उसमें पार नहीं हो पाती। तो मतलब अंधेरा सा छाया रहता है, दैट इज ब्लैक होल, ठीक है। तो मतलब आइंस्टीन ने भी इस पर विश्वास नहीं किया था ये क्या है, पर इन्होंने क्या किया, उस ब्लैक होल की खोज करनी और उससे रहस्यों का पता लगाने में 2020 में जो इनको नोबेल पुरस्कार दिया है। तो इनको 50% मिलेगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनको पूरा 50% मिलेगा, और जबकि रेनहार्ड गेंजेल और इंड्रिया गेज इन दोनों को मिलाकर 50। इन्होंने क्या काम करा है, इन्होंने उसमें ब्लैक होल को ढूंढने में सबसे बड़ी उसका आकाशगंगा के मध्य सुपरमेसिव दूरबीन, मतलब सबसे बड़ी जो दूरबीन है वो ब्लैक होल का के होने का पता लगाया, उससे सबसे बड़ी उसके लिए इनको मिला है, ठीक है। सबसे बड़ी दूरबीन के द्वारा ब्लैक होल का पता लगाया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रसायन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इन दोनों को दिया गया है, इमैनुअल कारपेंटर को और जोनिफर डायोनर को, इन दोनों को रसायन के क्षेत्र में दिया गया है। अब इनको याद कैसे रखेंगे, इनको याद रखने का तरीका है भाई, देखो इसे कैसे याद रखने वाले हैं हम, ठीक है। इसका सही आंसर आपको पता ही था, ए और बी, ठीक है। अब रसायन के विज्ञान में है, रसायन विज्ञान में हम बात कर रहे हैं, और रसायन विज्ञान में केमिकल का प्रयोग होता है। केमिकल का प्रयोग मतलब पेंट, वार्निश वगैरह, हम ये भी सब केमिकल से बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पेंट आ रहा है, पेंट, कार पेंट आ रहा है, और यहाँ शुरू के आप 2 वर्ड देख लो, जोनी। भाई आप जोनी से कह रहे हैं जोनी कार पेंट कर भाई, ये जोनी कार पेंट कर। तो मतलब कहने का ये है जोनी कार पेंट करता है और कार से पेंट हो रहा है, तो ये कौन से विज्ञान में होता है पेंट वगैरह? रसायन विज्ञान में। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, जोनी कारपेंटर, जोनी कारपेंट कर भाई, जोनी कारपेंट कर, ठीक है। तो भाई ये इन्हें क्यों मिला है? इन्हें मिला है जीनोम की एडिटिंग के लिए, जीनोम की एडिटिंग, जी हाँ, एक बार और ध्यान से सुन ले, जीनोम की एडिटिंग। अभी तक ये कोई तरीका नहीं था, और आज मैं इसके बारे में आपको ऐसे तरीके बताऊंगा, आप जो है अफसोस में पड़ जाएंगे कि जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए इन दोनों वैज्ञानिकों को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके हेतु इन्होंने CRIS, क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी विकसित की है, क्रिस्पर टे। अब देखो मैं आपको बताऊं,
अभी तक आपको ये पता था कि डीएनए को नष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब बहुत, तो इन्होंने भैया बहुत सारे चेंज इन्होंने करके दिखाए हैं कि डीएनए को नष्ट भी करके दिखाया है, कि डीएनए को जो है ख़त्म भी किया जा सकता है, और डीएनए को प्रतिस्थापित भी किया जा सकता है, ठीक है, और डीएनए को जो है चेंज भी किया जा सकता है। तो मतलब इन्होंने डीएनए के 3 तरह के तरीके इन्होंने करके बताए। तो भैया अब तक तो जो भी था, पर अब आपको ये याद रखना है कि डीएनए चेंज भी हो सकता है, डीएनए एक दूसरे का प्रतिस्थापित भी हो सकता है, और डीएनए को क्या कर सकते हैं, डीएनए को नष्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो भैया ये सब चीज़ें इन्होंने करके दिखाई है जीनोम एडिटिंग के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक को साहित्य है। अब साहित्य क्या फील्ड होता है भाई? साहित्य किस फील्ड को कहते हैं? गाना, सिंगिंग, या तुम्हारी कविता लिखना, या ये सब चीज़ें किस में आती हैं? डांसिंग वगैरह, ये सब साहित्य में आते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ एक वर्ड आ रहा है ग्लू, ग्लू, ठीक है। तो इसे कैसे याद रखेंगे भाई? आपकी आवाज़ में तो ग्लू है, लो भाई इसकी आवाज़ में तो ग्लो है। लुईस ग्लो को आप कैसे याद रखोगे भाई? इसकी आवाज़ में तो ग्लो है। और ग्लो किसके लिए होता है? आवाज़ की बात कर रहे हैं तो गाना गाने की। और गाना किससे कौन से फील्ड में आता है? साहित्य के क्षेत्र में। भाई गाना कौन से फील्ड में आता है? साहित्य। भाई इसकी आवाज़ में तो ग्लो है, भाई इसकी आवाज़ में ग्लो है, बहुत ही ग्लो है इसकी आवाज़ में, ठीक है। तो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। तो लुईस ग्लो। अब इन्हें क्यों मिला है ये देख लेते हैं। भाई इन्हें मिला है, अमेरिकी कवित्री हैं ये लुईस ग्लुक, और इनकी सुरीली काव्यात्मक आवाज़, इनकी आवाज़ जो है काव्यात्मक वो बहुत बढ़िया थी, और इसके लिए इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, सम्मानित किया गया है। इनकी एक पुस्तक है जो 2006 में आई थी, एवेरेनो, लुईस ग्लुक की प्रसिद्ध बुक थी, 2006 में प्रकाशित हुई थी, इसके लिए इन्हें मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? देखो ये वो पुरस्कार है जो जिसकी मैं बात कर रहा था कि नॉर्वे की संसद समिति इसको देती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो भैया इसे क्यों मिला, इसे याद कैसे रखेंगे भाई? देखो शांति, अब ये आ रहा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मतलब कहने का ये है भैया, अब कोई भी बंदा है, यह सबसे ज़्यादा शांति आपको, भाई आप अगर भूखे हो और आपको फूड दे दिया जाए तो आपको एकदम आपको शांति मिल जाएगी कि हाँ भाई फूड दे दिया जाए। अगर आप भूख लग रही है बहुत तेज और आपको फूड दे दिया जाए तो आपके पेट में शांति लगेगी, तभी जाके आप कोई भी काम कर पाओगे। तो मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जो शांति फूड का जो इसमें ये आ रहा है, इसको आप याद रखेंगे कैसे करके। तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं, इसको वैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्यों दिया गया है, भूखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा को केंद्रित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है ये WFP। इसका गठन जो 1961 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये रोम, इटली में है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर के युद्ध या अन्य आपत्ति स्थितियों में, जैसे विश्व भर में युद्ध चलता रहता है तो वहाँ भाई उनके लिए भोजन वगैरह कैसा है, या आपातकालीन स्थितियों में ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री पहुँचाना है। तो इसका ये है मकसद, उद्देश्य ये रहता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसी तरह से मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आपको एक नए टॉपिक पे डिफरेंट टॉपिक लेके मैं आपको यहाँ पे वीडियोज़ बना के दूँगा जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।